ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान, डेट 7 नवंबर 2022। वरदान है, सच्चे वैष्णव बन पवित्रता की श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। सच्चे वैष्णव बन पवित्रता की श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। लौकिक में स्थूल रूप में शरीर के नाते से ब्राह्मणों को पवित्र कहते हैं। उसमें भी जो वैष्णव ब्राह्मण रहते हैं, पुराना जमाने में क्या होता था, जो भी भोजन बनाते थे घर में ही भोजन बना के खाते थे। बाहर जाते थे तो भी घर का भोजन ही लेकर जाते थे। यहाँ तक उनका नियम था कि कुछ भी हो जाए, बाहर किसी के हाथ में एक गिलास पानी भी नहीं पीते थे। आज भी थोड़े ऐसे लोग हैं, पुराने जमाने का लोग हैं। इसका मतलब शरीर रूपी साधन को ऐसे पवित्र रखना चाहते थे। सपोज बाहर का कुछ खाना खा लिया, कुछ ले लिया, तो वो समझते थे वो अपवित्र हो गए हैं, तो वो पूजा करने के लिए लायक नहीं है। वो लोग तो शरीर के लिए पवित्र होते हैं। साथ में वो लोग क्या करते थे, वैष्णव ब्राह्मण घर में आते ही डायरेक्टली घर में नहीं आते हो। घर में आने के बाद बाथरूम जाके एक बार नहाकर जो भी कपड़े हैं ना, जो पहने हैं, वो कपड़े सभी धोने के लिए डालते हैं। उसके बाद घर के अंदर आते हैं। तो ऐसे शरीर के लिए वो सदा पवित्र रखते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे आप सच्चे वैष्णव बनो। वो लोग तो तन के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनका मन कैसा है किसको मालूम। लेकिन आप तन, मन, धन, जन सभी सब्जेक्ट में सच्चे सत्य दिल से वैष्णव बनो। माना कहां से भी थोड़ा सा भी कोई भी अपवित्रता का नाम निशान आपके ऊपर प्रभाव न पड़े, उसके लिए सदा भगवान के साथ में ही आपको रहना है। तो पवित्रता की श्रेष्ठ स्थिति अनुभव करने वाले, माना थोड़ा सा भी गंदगी का एहसास, व्यर्थ विकार का प्रभाव आपके ऊपर न पड़े। जैसे कोई व्हाइट कपड़े पहनते हैं ना, उसमें कुछ भी मट्टी लग जाएगा तो क्लियरली दिखाई देगा। ऐसे ही आपके मन भगवान के बिना और किसी में भी मन रख लिया, जिस व्यक्ति में, जिस चीज में, जिस ज्ञान में, जिस संस्कार में जो भी कमियां हैं, जो भी विकार हैं, उसका प्रभाव वो साधन द्वारा आत्मा के ऊपर लग जाएगा, उसका प्रभाव आत्मा को हो जाएगा। जितना आप संपूर्ण पवित्र रहते हैं, लाइटनेस का एहसास होता है। जैसे आप देखो, शरीर जितना क्लीन रहता है आपको खुशी होता है, कपड़ा कितना क्लीन है उतना अच्छा रहता है। ऐसे ही मन भी जितना क्लीन है, आत्मा भी जितना क्लीन है, और आपने अपने मन को परमात्मा में रखा है जो पवित्र है। जैसे पानी है ना, वो नेचुरली इस दुनिया में आता है, उसमें कुछ मिलावट नहीं होता है।
लेकिन पानी होने के बाद हम उसको क्या करते हैं, मिलावट करते हैं, चाय में ऐड करते हैं, दूध में ऐड करते हैं, दही में ऐड करते हैं, सांबार बनाने के लिए, रसम बनाने के लिए ऐड करते हैं, तब वो मिली हो जाता है। तो ऐसे ही मन को जितना आप परमात्मा में रखते हो, उस समय आपको जो ओरिजिनल गुण है, नेचर है, जो सच्चा सुख है, लाइटनेस है, वो अनुभव आपको होता है। अब चाहिए तो देख लीजिए, जब आप पावरफुल योग में हैं, माउंट आबू में हैं या भट्टी में हैं, तो कितना लाइटनेस का एहसास होता है। लेकिन जब लौकिक में रहते हैं तो क्या होता है, आधा घंटा योग किया, उसमें 15 मिनट बाबा से ये बात किया, वो बात किया, सुस्ती हो गया, कंप्लेंट किया, मांग लिया, ये किया, वो किया। आधा घंटे के बाद कुछ लौकिक काम आ गया, ऑफिस में चले गए, बिजनेस में चले गए, घर के काम में चले गए, मोबाइल में चले गए, गूगल में चले गए। तो इससे क्या होता है, तो तुरंत वो मन उस चीज के साथ जो भी गंदगी है उसका प्रभाव आ जाता है। इसलिए आपको प्रैक्टिस करना है कि आप सदा संपूर्ण पवित्र रहे। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ और सहज है। संपूर्ण पवित्रता माना आपके पास जो धन है ना, कमाई किया हुआ धन, यथार्थ लॉ प्रकार रहना चाहिए। माना किसी चोरी द्वारा या किसी को कुछ अनलॉफुल कर्म द्वारा धन नहीं रहना चाहिए। जो भोजन खाते हो शरीर के लिए, बाबा के श्रीमत के अनुसार, नियम के अनुसार बाबा ने जो भोजन दिया है, बाबा को भोग रख के बाबा की याद में खाना चाहिए। और मन भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र, जन भी पवित्र। जन पवित्र माना आपके साथ जो भी आत्माएं हैं उनको आत्मा के रूप में देखना चाहिए कि हमारे साथ पति है, बच्चे हैं, माँ है, सास है, ससुर है, ऐसा नहीं है। तो ऐसे संपूर्ण पवित्रता माना आत्मा सहित, ज्ञान सहित, संस्कार सहित सारे साधन भी पवित्र रहना चाहिए। जैसे सुबह हम उठते हैं, शरीर के अंदर से क्लीन करते हैं, शरीर को बाहर से क्लीन करते हैं, क्लीन कपड़ा पहनते हैं, क्लीन ब्रेकफास्ट खाते हैं, तो क्या होता है, अंदर से बाहर तक सब कुछ क्लीन। लेकिन जहां भी आप बाहर जाते हो कुछ जॉब के लिए, मार्केटिंग के लिए, रिटर्न आते ही क्या होता है, चमड़ी में पसीना आ गया, कपड़े में मट्टी लग गया। तो ऐसे उसका प्रभाव आपके ऊपर आने से सुबह घर से निकले थे जितना आपको लाइटनेस, पवित्रता का, स्वच्छता का अनुभव था, उतना नहीं होता है। इसीलिए संपूर्ण पवित्रता माना सब सब्जेक्ट में आपके पास जो भी साधन है वो क्लीन एंड क्लियर रहना चाहिए। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच नहीं करे। कोई भी विकार, कोई भी काम वासना, कोई भी इच्छा, गुस्सा, कुछ भी स्वप्न में भी आपके ऊपर वो प्रभावित नहीं करे, स्पेशली मन बुद्धि रूपी सूक्ष्म इंद्रियों को। तब उसको कहते सच्चे वैष्णव। माना दिन में आप जो सोचते हो, ज्ञान के साथ में रहते हो, संस्कार के साथ में रहते हो, उसका ही असर रात में आपको स्वप्न के रूप में रहेगा। ज्यादातर रात में हम क्या सोचकर सो जाते हैं ना, उसका कनेक्शन में ही आपको स्वप्न आते हैं। अपने अपने मन को जीरो बना के सब कुछ टाइम टेबल बाबा को सौंप कर उसके बाद आप आराम से सो जाएंगे तो आपको नींद में डिस्टरबेंस नहीं आएगा। तो ठीक है, जब जागृत अवस्था में आप उससे तो अलग रह सकते हैं, लेकिन अंदर संस्कार में या माया वार करती है तो स्वप्न में भी आप चेक कर सकते हो। स्पेशली जब आप राजयोग में बैठते हैं तब आप चेक कर सकते हैं आपका मन बुद्धि कैसा है। साथ में जब आप लौकिक में जाते हैं ना, पहले समझ लीजिए आप शादी में गए हैं,
नजदीक का रिश्तेदार है, हमको जाना पड़ा। उस समय शादी में तो गए, लेकिन बाबा का श्रीमत क्या कहता है, वहां का भोजन मत ले लो। लेकिन वहां वो भोजन देखते ही आपको क्या मन में आता है, थोड़ा टेस्ट तो देख लो, कोई तो नहीं देख रहे हैं, ऐसे मन में आ गया। इसका मतलब आप संपूर्ण वैष्णव नहीं बने हो। बाहर से तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर से अभी भी सूक्ष्म रूप में आपका मन वो इच्छा प्रकट कर रहा है, दिखाई दे रहा है कि उसमें अभी भी आपको वो इच्छा है। इसीलिए स्वप्न में भी आपका मन कोई इच्छा के लिए, कोई कामना के लिए बाहर न जाए, उनको कह दे संपूर्ण पवित्र भाव। अभी क्वेश्चन, स्वप्न में तो नहीं आता है भाई जी, ये जागृत अवस्था में इच्छा पूर्ण कर सकते हैं क्या? आपका कहने का भाव है जागृत अवस्था में भी नहीं होना चाहिए, उसका असर स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। क्यों? स्टार्टिंग में जब आप भगवान के साथ निरंतर रहते हैं ना, तो उस समय माया क्या करते हैं, स्वप्न द्वारा आपका मन डिस्टर्ब करने के लिए ट्राई करती है। लेकिन दिन में आप बहुत पावरफुल रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, और स्वप्न में भी वो संस्कार आप में आ गया, उसके प्रभाव में आप नहीं आएंगे, तो स्वप्न में भी माया आपके ऊपर वार करने का चांस बहुत कम करेगी। तब आपको कहते हैं संपूर्ण पवित्र आत्मा। चाहे अभी नंबरवार पुरुषार्थी हो, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य संपूर्ण पवित्रता है। ठीक है, अभी तो संपूर्ण पवित्र नहीं बने हो, कोई कोई तोड़ निभाना पड़ता है, लेकिन लक्ष्य तो रखो कि मुझे संपूर्ण बनना है। स्थूल में सूक्ष्म में मेरे कोई भी साधन, इंद्रिय, अपवित्रता का असर उसके ऊपर न पड़े, उसका लक्ष्य तो रखो, इसलिए अटेंशन रखो और उसके उसी विधि से पुरुषार्थ और सेवा करते चलो। और यह सहज भी है, क्योंकि असंभव से संभव करने वाले सर्वशक्तिवान बाप का साथ है। भगवान आपके साथ में है, भगवान के साथ सेवा करने का आपको इच्छा है, सच्चे दिल से सेवा करते हो, उनको साथ में रखते हो, तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके मन बुद्धि को जो सुख चाहिए वो बाबा आपको दे रहा है। जो इंद्रिय सुख के बदले आपको अतीन्द्रिय सुख मिल रहा है, सफलता मिल रही है, दुआ मिल रहा है, खुशी मिल रहा है, संतृप्तता है, ये सभी होने के कारण उसमें आप जितना मन बुद्धि को लगाते जाते हो, उसमें जो कर्म का फल मिलता ही जाता है निराकार रूप में, तब आपको स्थूल कोई इच्छा, चाहना आपको आकर्षित नहीं करेगा। तो जिस समय जो शक्ति का आवश्यकता है तो भगवान देता ही जाएगा, और असंभव कार्य संभव होने के कारण आप और किसी के ऊपर डिपेंड होने का जरूरत नहीं होता है। याद रखिएगा, जब तक सीता के साथ राम और लक्ष्मण थे, कभी भी सीता को अपजय नहीं हुआ। लेकिन पहले सीता कहाँ थी? राजा के बेटी थी, राजकुमारी थी, लेकिन थोड़ा समय के लिए वो राम के साथ में आ गई। थोड़ा समय से ही राम का जो साथ का प्यार का अनुभव उनको अच्छा लगा, तो तुरंत उन्होंने इंद्रियों का सारा सुख को त्याग करके राम के साथ वनवास में आ गए। ये कहानी किसका है? हम सभी लोगों का ही है। हम भी पहले राजकुमारी थे, दुनिया की शरीर की इंद्रियों के सुख में मस्त थे, लेकिन अभी बाबा मिला है, थोड़ा समय के लिए बाबा मिला, तुरंत बाबा ने क्या किया? वनवास। वनवास माना क्या है? इंद्रियों को त्याग करो, अच्छे अच्छे कपड़े को त्याग करो, गहने को त्याग करो, भोजन को त्याग करो। लक्ष्य दिया लक्ष्मण, लेकिन शादी किया था सीता ने राम के साथ, लेकिन जब वो वनवास में गई लक्ष्मण भी साथ में थे। तो एक है राम, दूसरा है लक्ष्मण, माना लक्षण।
वो लक्ष्य क्या है, आपको क्या बनना है, तो वनवास में रहना पड़ेगा। वो समय वनवास में थी, भले इंद्रिय सुख नहीं था, फिर भी राम और लक्ष्मण दोनों साथ में रहने के कारण वो इतना फ्रीडम में थी, इतना खुशी में थी, अंदर से खुशी में थी। बाहर का कपड़े तो सिंपल था, भोजन तो इतना अच्छा मिलता नहीं था, सर्वंट तो नहीं थे। जो पहले जमाने में जो इतना सुख में थी सीता, स्थूल रूप में उतना सुख तो नहीं था, लेकिन अंदर से वो रूहानी रूप में इतना सुख में थी। तो वैसे ही अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं, भगवान के साथ रूहानी सुख का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन थोड़े समय में माया का एंटर होता है। कभी कभी बिजनेस में प्रॉफिट हो जाता है, जॉब में इंक्रीमेंट मिल जाता है, अच्छा एजुकेशन के लिए भागते हैं, नाम मान शान के लिए भागते हैं। तो ये क्या है, सोने का हिरण है। जब सोने का हिरण देखते हैं, हम राम को क्या करते हैं, सोने का हिरण चाहिए। इसका मतलब बाबा प्रमोशन दे दो ना, इंक्रीमेंट दे दो ना, जॉब दे दो ना, बेटी को शादी करो ना। हम बाबा को, राम को क्या करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं। तो जब उनको उसके लिए भेज दिया तो राम हमारे से अलग हो जाते हैं। उसके बाद लक्ष्य को भी भूल जाते हैं। जब लक्ष्य भी भूल गई, लक्ष्मण भी चला गया, राम भी चला गया, तो तुरंत रावण आ जाता है। तब आपको पता चलता है मैंने क्या गलती की। लेकिन इतना आगे बढ़ जाते हो, वापस राम तक पहुंचने तक आपको बहुत समय लग जाता है। वैसे ही ये ईश्वरीय परिवार में बहुत सारे लोगों को देखा है, बाबा का बच्चे बनते हैं, कुमार कुमारियों का पवित्र जिंदगी बिताते हैं, थोड़ा समय के बाद उनको काम वासना आ जाता है, शादी कर लेते हैं, 1-2 साल अच्छे रहते हैं, उसके बाद उनका गलती उनको पता चलता है। लेकिन वो वापस आएंगे तो भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पहला जो उनका जो रिस्पेक्ट है वो नहीं रहता है, ना बाबा से मिलेगा ना ईश्वरीय परिवार से मिलेगा। यस, ऑलरेडी आप शादी हो गए हैं, उसके बाद आप बाबा के बच्चे बने, देन वो डिफरेंट मैटर है। लेकिन आपको चांस था, पवित्रता जिंदगी आपने बिताई, कुमार कुमारियों का लाइफ बिताए, बहुत अच्छा सेवा भी की, उसके बाद आप विकार में चले गए। इसका मतलब आप रावण के लंका में चले जाते हो, उतना समय आप रो लेते हो। तो रावण के साथ रहने के बाद आप राम के घर में आएंगे तो भी राम ज्यादा दिन आपको नहीं रखेगा। ये रामायण का कहानी आपका ही है। इसलिए बाबा कहते हैं जो जितना पवित्र है वो बच्चे मुझे अच्छे लगते हैं। इसलिए भगवान सर्वशक्तिमान आपके साथ रहने के कारण माया न दिन में, न रात में, न स्वप्न में, न जागृत अवस्था में, आप कहां भी हो, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। क्यों? आप राम के सीता बनेंगे और राम और लक्ष्मण के साथ आप सदा रहेंगे। राम और लक्ष्मण कहाँ जाते हैं उनके साथ आपका जाना, ये आपका धर्म बनता है। अपना जिंदगी आपने भगवान को दिया है तो भगवान की इच्छा के अनुसार, प्लान के अनुसार आपको जिंदगी निभाना पड़ता है, तो बाबा आपको सहयोग देता है। याद रखो, वनवास राम का था, सीता साथ में थी, विश्व कल्याण भगवान का है, आप सहयोगी हो। लेकिन सीता ने क्या किया, अपनी इच्छा के लिए राम को यूज किया तो राम अलग हो गए। अभी अपने को चेक करो, अपने इच्छा के लिए भगवान को मांग रहे हो या भगवान की इच्छा के लिए आप सहयोग दे रहे हो, चेक करो, बहुत डिफरेंस है। भगवान की सेवा, विश्व परिवर्तन के कार्य में आप सहयोग देंगे तो राम लक्ष्मण आपको प्रोटेक्शन करेंगे। अपनी इच्छा के लिए राम लक्ष्मण को भेजेंगे, रावण आ जाएगा। इसलिए इंद्रियों के सुख, शरीर का सुख, नाम मान की शान की सुख अब भगवान से पूछ रहे हो, इसका मतलब राम और लक्ष्मण का जो इंटेंशन है वो आप उसको डिवाइड माने उसको क्या कर रहे, कुछ अलग तरीके से भगवान को यूज कर रहे हैं अपनी सेल्फिश के लिए। इसलिए यथार्थ मुरली को पढ़ो और बाबा के सहयोगी बनो। उनको कहते संपूर्ण पवित्र और संपूर्ण भगवान के कार्य के लिए निमित्त। स्लोगन, सहज योगी वह है
जो हट व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करें। उनको योग सहज लगना चाहिए। बहुत मुश्किल से परमधाम में मन रखना है, परमात्मा के अंदर भी रहना चाहिए, इधर मत जाओ उधर मत जाओ, ऐसा नहीं। रमणीकता से खुशी से बाबा से बातें करते हैं, झगड़ा करते हैं, तोड़ निभाते, खेलते कूदते नाचते, उमंग उल्लास से खुशी से रमणीकता से पुरुषार्थ करे। माना बाबा के साथ आपका रिलेशनशिप उतना क्लोज रहना चाहिए, तो उनका योग ऐसा लगता है सहज। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमको आप कहेंगे भाई जी ये मुरली के बारे में थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे दीजिए, हमको लगता है खेल के जैसे, बहुत अच्छा लगता है। ओके, लेकिन वही योगेश भाई को कहिएगा भाई जी थोड़ा भोजन बना के देंगे क्या, सांबार बना के देंगे क्या, डोसा बना के देंगे क्या, वो मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। क्यों? उसमें मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। उसके बाद आपको भाई जी 500 किलोमीटर ड्राइविंग करना आता है, आते हैं क्या, मुझे अच्छा लगता है। क्यों? जो काम आप बार 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 करते हैं, जिसमें आप मास्टर बनते हो, ज्यादा समय उसमें लगाते हो और उसमें नया 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 रिसर्च इन्वेंशन करते ही रहते हो, वो आपके लिए सहज हो जाता है। जो आपको करने का इच्छा नहीं है, मन नहीं है, उसमें आप मन नहीं लगाते हो, साधना नहीं करते हो, इच्छा से मन से नहीं करते हो, वो आपके लिए क्या होता है, मुश्किल होता है। इसलिए भगवान के साथ योग ऐसे सहज हो ताकि अब भगवान को याद नहीं कर रहे हो, रमणीकता से उनके साथ रह रहे हो। कभी कभी क्या होता है ना, जब योगेश भाई को कोई आत्मा पहले बार देखते हैं थोड़ा डरते हैं। क्यों? कैसे होंगे, क्या है मालूम नहीं। थोड़ा समय के बाद बहुत क्लोज होते हैं ना, भाई के साथ रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से रहेंगे। क्यों? नजदीक में रहने से, उनके साथ प्यार से, प्यार का झगड़ा करता हुए, प्यार से फाइटिंग करते हुए, अपने परिवार के नाते से, संबंधी के नाते से उनके साथ ज्यादा समय बिताना मुश्किल होता है, सहज होता है। लेकिन जिनके साथ हमारा संस्कार मिलन नहीं होता है ना, उनके साथ थोड़ा समय भी उनके साथ रहे ना, हमारे लिए क्या होता है, मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में जो फर्स्ट रैंक आने वाले जो स्टूडेंट रहता है ना, वो ज्यादा समय टीचर के साथ रहता है, क्योंकि वो ठीक से टाइम पर होमवर्क करता है, मार्क्स अच्छा लेता है। लेकिन जो होमवर्क नहीं करता है, बार बार फेल करता होता है, वो क्लास में रहना और वो टीचर के आगे रहना, ज्यादा समय उनके साथ टाइम बिताना उनके लिए क्या होता है, मुश्किल होता है। ऐसा ही सहज योग माना राजयोग में मुश्किल से आप मन बुद्धि को बाबा के साथ रख रहे हो या खेल के जैसे रख रहे हो, आप क्या करो, चेक करो। मुश्किल से कर रहे हो तो मेहनत का योगी, रमणीकता से रख रहे हो तो सहज योगी। बाबा में मन रखने में 1 सेकंड लगता है या बहुत टाइम लगता है? बहुत टाइम लगता है तो मेहनत का योगी, 1 सेकंड में जाते हो तो रमणीकता का योगी। ये अपने पुरुषार्थ में, साधना में, योग के समय पर चेक कीजिएगा। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।